तो ये बात रहती है। अनंत कुमार जी, राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मानसिक सेवा में देव भाव के कारण रघुनाथ जी की और श्री जी की प्रति कभी कभी गंदे विचार आ जाते हैं। मैंने सुना है कि जब तक गुरु आज्ञा ना हो तब तक मानसिक सेवा नहीं करनी चाहिए। मैं क्या करूं महाराज जी? मानसिक सेवा जो थोड़ा होता है वो बंद करना नहीं चाहता। मानसिक सेवा तो तभी प्रारंभ होती जब मानसिक देव हमारे मानस पटल पर झलकने लगे। राधे श्याम की या सिया राम की या शिव पार्वती की, किसी की भी अगर मानसिक सेवा करते हैं तो हमारे मानस पटल पर पहले प्रभु होते हैं, और जब इतनी क्षमता आ जाएगी कि सामने प्रभु है तो गंदे भाव कैसे जागृत हो सकते हैं? देहाभिमानी को गंदे भाव होते हैं। भगवत भाव वाले पुरुष का गंदगी का कहीं प्रवेश, कोई भी गंदगी आ भी जाए तो मिलकर वो गंगा में जैसे नाला मिलकर पावन नहीं हो जाता, ऐसे गंदगी भी आकर पावन हो जाती है। तो आपकी पावन अवस्था में गंदगी आती है तो इसका मतलब आपके मानस पटल पर प्रभु अभी नहीं पधारे। नाम जप में ध्यान दीजिए, प्रधानता नाम जप की कीजिए। जितना अधिक नाम जप करेंगे वही दुर्वासना का मिटिया मिट करता चला जाएगा, और नाम में ही रूप जागृत होता है। जब रूप सामने होता है तो फिर मैं का विस्मरण होता है, तो गंदी बात किसको आती है? आप पुरुष भाव में हैं इसीलिए गंदी बात है। आप आत्मस्वरूप में तो है नहीं, आप भाव देह में तो है नहीं, आप प्रभु में तो स्थित नहीं। तो इसीलिए साधक को चाहिए, आपका कहारा आता नहीं, पीएचडी का भाषण देना शुरू करे तो पकड़ा जाएगा ना, फिर फंस जाएगा ना। पहले का कहारा याद करे। तो प्राथमिक भक्ति से अगर हम चले तो निर्वासनिक होते हुए हम भगवान के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। हम पहले खूब लीला कथा सुने, भगवान की लीलाओं का गायन करें, नाम जप करें, संत समागम करें, माता पिता परिवार की खूब सेवा प्रकट करें। ये सिद्धों का है मानसिक सेवा। अब अभी साधना में तो फिर गलत हो जाएगा ना। अब आप मानसिक दोषों से युक्त हो जाएंगे तो फिर क्या है, फिर सब बिगड़ गए। मानसिक पवित्रता हमें चाहिए तब तो मानसिक सेवा होगी। बिना पवित्र पात्र हुए सेवा होती है क्या? जब हम सेवा करना प्रारंभ करेंगे तो पहले बर्तन मांजेंगे नहीं, हमारे सारे बर्तन अशुद्ध हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां ये सब भोगों में अशुद्ध हैं। पहले इनका मार्जन करें ज्ञान के द्वारा, नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय, परोपकार, दूसरों की सेवा, तब बात समझ। माता पिता हैं, रोज पैर छूते हो? माता मतलब बाहर। कोई माता पिता जो बुजुर्ग अपने प्रियजन हैं उनकी सेवा करते हो? जितना हो सकता है करते हैं। तो पहले उनकी प्रगट देव की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से बुद्धि शुद्ध होगी, तब मानसिक देव की सेवा होगी। नाम जप करते हो? थोड़ा मोड़ा होता है। हम बात करते हो मानसिक सेवा की। महाराज जी आप मतलब एकांतिक में बोल रहे थे कि एक हाँ, तो आप समझो पहले सत्संग में का से लेकर ज्ञा तक की वार्ता होती है। मेडिकल स्टोर में हर दवा होती है, पर डॉक्टर से पर्चा बनवा के ले जाओ कि तुम्हारे लिए दवा कौन सी चाहिए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सत्संग में तो हम खुला हर 1 से लेके 100 तक का सबके लिए बांट रहे हैं। अब जो अधिकारी जहां को तो 100 वाला पकड़ोगे क्या? 1 वाला पकड़ो। 1 से चलोगे तो 100 तक पहुंच जाओगे। 100 वाला पकड़ने की कोशिश करोगे नहीं। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। बात समझो। मेडिकल स्टोर में सब दवा है, हमको कौन सी चाहिए डॉक्टर से लिखवा के लाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि हमारी नीली पीली देखकर जो चाहे वो पसंद कर ले। सत्संग है मेडिकल स्टोर, उसमें छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, तो हमको महापुरुषों से संतों से मिलकर ये निर्णय करना मेरे लिए कौन सी बात उचित रहेगी। सत्संग में तो 5 मिनट ही सही मानसिक सेवा तो कीजिए। तो सामने कौन बैठे हैं? सब विरक्त बैठे हैं, सैकड़ों की संख्या में वो विरक्त बैठे हैं जो वर्षों से आराधना में संलग्न है, उनके लिए सारा कर रहे हैं। 5 मिनट तो देखो, ऐसी भावना करो कितनी सुंदर यमुना जी हैं। अब हम कह रहे हैं देखो भावना करो, तो जो तो भावना में आने लगे। श्याम वर्ण की यमुना जी, देखो नील कमल, श्वेत कमल, स्वर्णिम कमल कैसे खिले हुए हैं।
देखो उनसे भौरे गुंजार कर रहे हैं। हमारे प्रिया प्रीतम गलबैया दिए हुए, भावना करो, देखो ऐसी यमुना जी के समीप पहुंच रहे हैं। अब वहां बिल्कुल भावना में पहुंचाते हुए ऐसे, तो ये सब कोई थोड़ी पहुंच रहा है। जो भगवान के जितना अधिक नजदीक पहुंच रहा है भजन में, उसी की भावना में से प्रिया प्रीतम जा रहे हैं। कैसे सुंदर गोरे सांवले चरणारविंद वृंदावन की पावन भूमि का स्पर्श, कैसे रेणुका का स्पर्श करते हैं, और वो एकदम तन्मय है। प्रिया प्रीतम यमुना किनारे पहुंच, कैसे आसपास सब सखियां हैं, कैसे यमुना जी के जल में मछली किलोले कर रही, प्रिया प्रीतम को देखकर आनंदित हो रहे, प्रिया प्रीतम उनको देखकर आनंदित हो रहे। ये जैसे एक सत्संग में बोलते हैं, एकांतिक में बोलते हैं, तो अधिकारानुसार। अभी आप श्री जी की भावना थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष भावना पुष्ट है। तो आप देखो, बोले ना कि मुझे विकार दोष आ जाता है, पहले तो विकारों का दमन करने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी ना, तब हम उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे। तो सत्संग, शास्त्र, स्वाध्याय, ये सब मेडिकल स्टोर है। इसीलिए गुरुदेव की आवश्यकता होती है, वो हमारे अनुसार बोलेंगे, तुम ये साधन करो, तुम ये साधन करो, तुम ऐसा करो, तब आगे बढ़ोगे। ठीक है, अभी राधा नाम का ध्यान करो, राधा नाम जप करो, और राधा नाम को भोग लगाओ, राधा नाम की आरती करो मानस पटल पे, कोई विकार नहीं आएगा। और हो बात वही रही, फिर जब रूप प्रकाशित होगा राधा नाम, तो इतना पवित्र हो चुकोगे कि फिर ये गंदी बात नहीं रहेगी मन में। ठीक है। ईश्वर सिंह जी। श्री राधे।